Okay, students, we are going to start first chapter of ninth class, that is number system. So this is all about real numbers. ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स सारे रूट्स में होते हैं जो रूट से बाहर नहीं आते, राइट. √2, √3, √5, √7, √8 एक्सेट्रा. इनके स्क्वायर रूट्स आपको निकालने आते होंगे, बट स्टिल मैं इस चैप्टर के बाद आपको एक बार बता दूंगी कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है. और रैशनल नंबर्स जो हैं वो फर्दर किस फॉर्म में होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं और इंटीजर्स होते हैं, ठीक है. तो ये आपको n से डिनोटेड है, ये w से डिनोटेड है एंड दिस इज फ्रॉम कैपिटल Z. अब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर और एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, एवरी इररेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आते हैं आपको इस टाइप के. तो आप देखिए कि हर रियल नंबर रैशनल होगा, हर रियल नंबर इररेशनल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. क्यों? जैसे अगर पूछा जाएगा कि एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल, तो नहीं, क्योंकि उसमें कुछ इररेशनल भी हैं. एवरी रियल नंबर इज़ इररेशनल नंबर, तो भी नहीं, क्योंकि उसमें कुछ रैशनल भी हैं. तो ऐसे ही क्या सारे रैशनल नंबर नेचुरल हैं? नहीं, होल भी हो सकते हैं. क्या सारे नेचुरल नंबर होल हैं? नहीं, नेचुरल और इंटीजर्स भी हो सकते हैं. ऐसे ही क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स भी हैं? नहीं, नेचुरल और होल भी हो सकते हैं. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है. बट अगर आपसे नीचे से ऊपर की तरफ पूछा जाए कि क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं, तो सही होगा. क्या सारे इररेशनल नंबर रियल नंबर हैं? बिल्कुल सही. क्या सारे होल नंबर रियल नंबर्स हैं? तो भी बिल्कुल सही. तो अगर नीचे से ऊपर की तरफ पूछे जाएंगे, अब सारे इंटीजर्स, अब मुझे बताइए, जैसे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से शुरू होते हैं, 0 से होल नंबर शुरू होते हैं, तो ये तीनों भी ना आपस में रिलेटेड है. जैसे सारे नेचुरल नंबर ना इंटीजर्स में आते हैं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में भी आते हैं, इसलिए एवरी नेचुरल नंबर होल है, एवरी नेचुरल नंबर इंटीजर्स है ना. तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो, इन तीनों में भी आपस में, ये ज़रूरी नहीं है कि इन तीनों का क्वेश्चन आपको रैशनल नंबर से ही आएगा या इन तीनों का क्वेश्चन आपको रियल नंबर से ही आएगा. इन तीनों का आपस में भी क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक हैं, होल नंबर 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक हैं, और इंटीजर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होते हैं, इन्फिनिटी साइड्स पे, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है. तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है. और एक और टॉपिक है इसके अंदर पहली एक्सरसाइज में कि रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं दो नंबर्स के बीच में. तो मान लो आपने 1 और 2 के बीच में 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. और क्योंकि इसमें कोई भी डिनोमिनेटर नहीं दे रखा, क्योंकि हम रैशनल नंबर निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें कोई डिनोमिनेटर रखना पड़ेगा. तो कुछ भी रखने से मतलब कुछ भी नहीं रखना है आपको डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ही रखना है, ओके. अब आपको निकालने कितने नंबर हैं? 3. तो 3 से जो अगला नंबर है 4, उससे आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए. क्या आंसर आएगा आपको? 10. अब देखिए, आप इसके बीच में आपके पास 3 नंबर्स आ रहे हैं, 5, 6, 7. 5/4, 6/4, 7/4. तो 5/4, 6/4, 7/4. These 3 numbers are between 1 and 2. ऑल राइट. ऐसे ही अगर आपको मान लो आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 2/7 है और 3/9 है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे जब भी रैशनल नंबर्स निकालने हैं. इसके बीच में भी मैं 3 ही रैशनल नंबर्स का एग्जांपल दे देती हूँ आपको. तो सबसे पहले आपको इसका डिनोमिनेटर सेम बनाना है बाय टेकिंग एलसीएम. तो यू विल गेट 18 and 21 upon 63. तो दिस इज 18 upon 63 and 21 upon 63. इसके बीच में आपके दो नंबर्स आ रहे हैं, 19/63 एंड 20/63, राइट. 3 नहीं आ रहे, तो भी एक नंबर की कमी है. तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको. जैसे 3 के अगले नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो काफ़ी लंबा आ जाएगा आंसर. तो आप 2 से भी चेक कर सकते हो इस केस में. जैसे 18 2 से 36 हो गया और ये 126 हो गया. मल्टीप्लाई आपको सेम नंबर से करना है, ओके. दिस इज़ 42 एंड दिस इज़ 126.
अब आप देखो इसके बीच में 3 नंबर्स आ रहे हैं 37, 38, 39, 40, 41, 5 आ रहे हैं ना, बट आप कोई भी 3 लिख सकते हो। ओके, तो ये पहली एक्सरसाइज थी हमारी नंबर सिस्टम की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकेंड एक्सरसाइज समझाऊंगी।